अक्सर ऐसा होता है ना कि हम कोई चीज ऑनलाइन देखते हैं विदेश से मंगवाने वाली, और उसकी कीमत कुछ और होती है, पर जब वो हमारे घर पहुंचती है तो दाम आसमान छू रहा होता है। तो ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे का एक बहुत बड़ा कारण है भारत का सीमा शुल्क, जिसे हम कस्टम्स ड्यूटी भी कहते हैं। तो आज चलिए इसी पेचीदा से लगने वाले सिस्टम को एकदम आसान भाषा में परत दर परत समझते हैं। तो सबसे पहले इस पूरे सिस्टम को ऊपर से देखते हैं। अब ये जो डायग्राम है ना, ये हमें कस्टम ड्यूटी का एक पूरा खाका देता है। हाँ, एक्सपोर्ट पर भी कुछ ड्यूटीज हैं, पर जो असली कहानी है, जहां चीजें थोड़ी पेचीदा हो जाती हैं, वो है इंपोर्ट ड्यूटी। देखिए, यहाँ पर कई तरह के टैक्स हैं और हम इन्हीं 7 मुख्य टैक्स को एक एक करके तोड़कर समझेंगे, ताकि ये पूरी पहेली सुलझ जाए कि आखिर विदेश से आया सामान इतना महंगा क्यों हो जाता है। तो ये है हमारा आज का प्लान। सबसे पहले हम ड्यूटी की सबसे बेसिक लेयर को समझेंगे, फिर देखेंगे कि जीएसटी इसमें कैसे जुड़ता है। उसके बाद बात करेंगे उन ड्यूटीज की जो हमारी इंडस्ट्री को बचाने के लिए हैं, और आखिर में इन सब को एक साथ मिलाकर एक पूरी कैलकुलेशन करके देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी भी इंपोर्ट ड्यूटी की कैलकुलेशन की एक नींव होती है, मतलब एक बेस लेयर, और शुरुआत हमेशा वहीं से होती है। तो चलिए सबसे पहले इसी फाउंडेशनल लेयर को देखते हैं कि इसमें कौन कौन से टैक्स आते हैं और ये लगते कैसे हैं। तो इस नींव की पहली ईंट है बेसिक कस्टम्स ड्यूटी, या शॉर्ट में कहें तो बीसीडी। ये सबसे पहला, सबसे बुनियादी टैक्स है जो किसी भी इंपोर्टेड सामान पर लगता है। अब सवाल ये है कि ये लगता किस पर है? तो ये लगता है असेसेबल वैल्यू पर। आसान भाषा में कहें तो ये वो कीमत है जिस पर सामान खरीदा बेचा गया है। अब आता है एक दिलचस्प मोड़। अगला है सोशल वेलफेयर सरचार्ज, यानी SWS। और मजे की बात यह है कि यह सरचार्ज सामान की कीमत पर नहीं लगता, नहीं, ये लगता है उस टैक्स पर जो हमने अभी अभी कैलकुलेट किया, यानी BCD पर। तो एक तरह से ये टैक्स पर टैक्स है। चलिए इसको एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। मान लेते हैं कि जो सामान इंपोर्ट किया है उसकी कीमत है 1 लाख रुपए। अब इस पर 10% का BCD लगा तो वो हो गए 10,000 रुपए। ठीक है, अब जो SWS है वो इस 1 लाख पर नहीं बल्कि BCD के 10,000 रुपए पर लगेगा। तो 10,000 का 10% हुआ 1,000 रुपए। सिंपल। तो BCD के 10,000 और SSWS का 1,000 दोनों को मिला दें तो कुल हो गए 11,000 रुपए। तो ये है हमारी ड्यूटी की पहली बेसिक लेयर। और याद रखिए, ये बस शुरुआत है, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अब इस कैलकुलेशन में एक और बहुत बड़ी लेयर जुड़ने वाली है, और वो है हमारा गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, यानी GST। तो सवाल ये उठता है कि इंपोर्टेड सामान पर IGST यानी इंटीग्रेटेड GST क्यों लगता है? देखिए, इसका मकसद बहुत सीधा है, बाजार में सबको बराबर का मौका देना। सोचिए, अगर भारत में बनी किसी चीज पर GST लगता है तो बाहर से आने वाली वैसी ही चीज पर भी लगना चाहिए, है ना? तभी तो दोनों के बीच मुकाबला बराबरी का होगा। और यहाँ पर एक बहुत जरूरी बात ध्यान देने वाली है, IGST सिर्फ सामान की 1 लाख की कीमत पर नहीं लगेगा। नहीं, IGST की कैलकुलेशन के लिए जो बेस वैल्यू बनेगी उसमें सब कुछ जुड़ेगा। सामान की कीमत प्लस जो हमने BCD कैलकुलेट किया था और प्लस SWS भी। तो 1 लाख प्लस 10,000 प्लस 1,000 टोटल हो गया 1,11,000 रुपए। अब इस बढ़ी हुई कीमत पर 18% IGST लगेगा, जो बनता है 19,980 रुपए। अच्छा, IGST के अलावा भी कुछ खास आइटम्स पर एक और टैक्स लग सकता है। इसे कहते हैं GST कॉम्पेंसेशन सेस। पर यह हर चीज पर नहीं लगता, ये सिर्फ कुछ चुनिंदा लग्जरी आइटम्स जैसे महंगी गाड़ियां या फिर सिगरेट, तंबाकू जैसी चीजों पर ही लगता है। और हाँ, ये भी जान लीजिए कि इस कॉम्पेंसेशन सेस को कैलकुलेट करने का तरीका भी बिल्कुल IGST जैसा ही है। मतलब ये भी उसी टोटल वैल्यू पर लगेगा, यानी सामान की कीमत प्लस BCD प्लस SFS। तो अब देखिए कि ये सब जुड़कर कितना हो जाता है। अगर हम अपने पिछले उदाहरण में IGST के साथ साथ एक 28% का कॉम्पेंसेशन सेस भी जोड़ दें, मान लीजिए ये कोई लग्जरी आइटम है, तो 1 लाख रुपए के सामान पर टोटल ड्यूटी 62,060 रुपए हो जाती है। सोचिए जरा, कीमत का 60% से भी ज्यादा तो सिर्फ टैक्स हो गया। इससे पता चलता है कि एक के ऊपर एक टैक्स की लेयर लगने से कीमत कितनी तेजी से बढ़ती है। ठीक है, तो अभी तक हमने जितने भी टैक्स देखे उनका एक बड़ा मकसद सरकार के लिए रेवेन्यू कमाना था। पर अब हम कुछ ऐसे शुल्कों की बात करेंगे जिनका मकसद पैसा कमाना नहीं, बल्कि हमारे घरेलू उद्योगों को, हमारी अपनी कंपनियों को गलत तरह के विदेशी कंपटीशन से बचाना है। ये जो बात स्क्रीन पर है, ये इन शुल्कों का मकसद एकदम साफ कर देती है।
ये टैक्स रेवेन्यू के लिए नहीं है, बल्कि ये एक तरह की ढाल है। ये इसलिए लगाए जाते हैं ताकि बाजार में जो गलत प्रैक्टिसेस हो रही हैं उन्हें रोका जा सके और सबके लिए एक फेयर यानी कि निष्पक्ष माहौल बनाया जा सके। तो ये प्रोटेक्टिव ड्यूटीज मुख्य तौर पर 3 तरह की होती हैं। चलिए इनमें फर्क समझते हैं। पहली है सेफगार्ड ड्यूटी। ये तब लगती है जब अचानक किसी एक चीज का इंपोर्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और हमारी लोकल इंडस्ट्री को नुकसान होने लगता है। दूसरी है काउंटरवेलिंग ड्यूटी। ये तब लगती है जब कोई दूसरी सरकार अपने एक्सपोर्टर्स को सब्सिडी देकर उनका माल सस्ता कर देती है। और तीसरी है एंटी डंपिंग ड्यूटी। ये तब लगती है जब कोई विदेशी कंपनी अपना सामान अपने ही देश से भी कम कीमत पर हमारे देश में बेच रही हो। तो ये डंपिंग आखिर है क्या? देखिए, डंपिंग का सीधा सा मतलब है कि कोई कंपनी अपना प्रोडक्ट किसी दूसरे देश में उस कीमत पर बेच रही है जो उसके अपने घरेलू बाजार की कीमत से भी कम है। इसे एक अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस माना जाता है और इसी से निपटने के लिए एंटी डंपिंग ड्यूटी का इस्तेमाल होता है। तो ठीक है, अब तक हमने सारे अलग अलग पुर्जे समझ लिए हैं। अब वक्त है इन सबको एक साथ जोड़ने का और एक पूरी कॉम्प्रिहेंसिव कैलकुलेशन देखने का। तो चलिए देखते हैं कि जब ये सारे टैक्स एक साथ लगते हैं तो क्या होता है। चलिए एक केस स्टडी लेते हैं। हमारे पास ये जानकारी है, जो सामान इंपोर्ट हो रहा है उसकी कीमत है 12,62,500 रुपए। इस पर बीसीडी लगेगा 10%, आईजीएसटी लगेगा 18% और एसडब्ल्यूएस भी लगेगा बीसीडी पर 10%। लेकिन यहां एक और चीज है, एक एंटी डंपिंग रूल। और ये रूल कहता है कि ड्यूटी सरकार द्वारा तय की गई एक कीमत और सामान की लैंडेड वैल्यू के बीच का जो अंतर है उसके बराबर होगी। अब देखते हैं कि ये सब मिलकर कैलकुलेशन को कहां ले जाते हैं। चलिए इस टेबल को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले है असेसिबल वैल्यू, 12.5 लाख से कुछ ज्यादा। इस पर हमने 10% बीसीडी लगाया जो हुआ 1,26,250 रुपए। फिर इस बीसीडी पर 10% एसडब्ल्यूएस लगा जो बना 12,625 रुपए। अब इन तीनों को जोड़कर हमें मिलती है लैंडेड वैल्यू 14,01,375 रुपए। ये वो कीमत है जो सामान के भारत में लैंड होने तक बनती है। अब आता है एंटी डंपिंग ड्यूटी का पार्ट। सरकार के नोटिफिकेशन के हिसाब से इस सामान की कीमत होनी चाहिए थी 17.5 लाख रुपए। तो एंटी डंपिंग ड्यूटी कितनी होगी? ये इन दोनों कीमतों के बीच का अंतर है जो हुआ 3,48,625 रुपए। अब फाइनल स्टेप आईजीएसटी। आईजीएसटी किस पर लगेगा? ये लगेगा लैंडेड वैल्यू और एंटी डंपिंग ड्यूटी के टोटल पर, यानी कि पूरे 17.5 लाख पर। तो इस पर 18% आईजीएसटी बना 3,15,000 रुपए। और जब हम इन सबको बीसीडी, एसडब्ल्यूएस, एंटी डंपिंग ड्यूटी और आईजीएसटी को जोड़ते हैं तो टोटल ड्यूटी निकल कर आती है। और ये जो फाइनल फिगर है ये वाकई में चौंकाने वाला है, 8,02,500 रुपए। मतलब एक ऐसा प्रोडक्ट जिसकी कीमत करीब 12.5 लाख थी, उस पर 8 लाख से भी ज्यादा का तो सिर्फ कस्टम्स ड्यूटी लग गया। ये दिखाता है कि ये मल्टीलेयर टैक्स सिस्टम कितना बड़ा असर डाल सकता है। तो इतना सब कुछ समझने के बाद एक सवाल मन में आता है कि आखिर ये इतना जटिल सिस्टम है क्यों? सरकार इतने सारे अलग अलग तरह के शुल्क लगाती क्यों है? चलिए अब जरा बड़ी तस्वीर देखते हैं और इसके पीछे के मकसद को समझते हैं। तो मोटे तौर पर देखें तो इस पूरे सिस्टम के 4 मुख्य उद्देश्य हैं। पहला, सरकार के लिए रेवेन्यू जनरेट करना। दूसरा, हमारी अपनी घरेलू इंडस्ट्रीज को अनफेयर कंपटीशन से बचाना। तीसरा, ये पक्का करना कि इंपोर्टेड और देश में बने सामानों के बीच मुकाबला बराबरी का हो। और चौथा, कुछ खास तरह की चीजों की खपत को कम करना। तो आखिर में ये पूरा सिस्टम एक बहुत ही महीन संतुलन बनाने की कोशिश है। एक तरफ है अपने देश के उद्योगों को बचाने का लक्ष्य और दूसरी तरफ है आम लोगों को कम कीमत पर सामान उपलब्ध कराने का लक्ष्य। इन दोनों के बीच सही बैलेंस कैसे बनाया जाए, ये किसी भी देश के लिए एक बहुत बड़ी आर्थिक चुनौती है और एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचने की जरूरत है।